अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.9 और 6.9 का क्वेश्चन नंबर 1। G1 एंड G2 आर द टू ज्योमेट्रिक मीन। आपको G1 और G2 जो है वो दो ज्योमेट्रिक मीन्स यहाँ पर दिए हुए हैं। बिटवीन किसके दरमियान? B एंड C के दरमियान आपको G1 एंड G2 दिए हुए हैं। एंड A इज देयर अरिथमेटिक मीन, और A आपके पास क्या है? अरिथमेटिक मीन को शो कर रहा है। तो शो दैट, साबित कीजिए G1 का क्यूब एंड G2 का क्यूब बराबर है आपके पास 2AB के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके पास जो है B, फिर क्या है G1, G2, और फिर आपके पास यहां पर क्या मौजूद है? C मौजूद है। तो आपके पास क्या आ गई? ज्योमेट्रिक सीरीज। अब आपको जो है वो अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है, A इज अरिथमेटिक मीन। A आपके पास क्या है? अरिथमेटिक मीन है। और G1 और G2 आपके पास टू ज्योमेट्रिक मीन्स हैं जो A, B और C के दरमियान आपको दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लिखेंगे। ज्योमेट्रिक मीन का जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है A B अपॉन A डिवाइडेड बाय 1 अपॉन n प्लस 1। तो इस सीरीज से हम क्या करेंगे, A भी निकालेंगे, B भी निकालेंगे, और फिर क्या निकालेंगे? n, कि हमारे पास n कितना है। अब फर्स्ट वैल्यू हमारे पास होती है ये वाली, वो हमारे पास a कहलाती है। तो a यहाँ पे किसके बराबर है? b के बराबर है। और जो लास्ट वैल्यू आपके पास होती है वो आपके पास क्या कहलाता है? b कहलाता है। तो b आपके पास क्या हो गया? c हो गया। और ज्योमेट्रिक मीन आपके पास कितने हैं? दो ज्योमेट्रिक मीन है, तो n आपके पास कितना हो गया? 2 हो गया। तो आपने वैल्यूज लिख दी। अब इन वैल्यूज को आप क्या करोगे? सब्स्टिट्यूट कर दोगे इसके अंदर। अब हमें ज्योमेट्रिक मीन जो है वो किसका निकालना है? G1 चाहिए। जब हमें G1 चाहिए तो A की जगह क्या आएगा? B आएगा। B की जगह आपके पास C आएगा, और फिर A की जगह आपके पास क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन फर्स्ट है तो यहां पे आपके पास जो पावर आएगी ऊपर 1 ही आएगी। n कितने यहां पर मौजूद है? 2 प्लस 1। टू में 1 प्लस क्या आपके पास 3 हो गया। ये आपने ज्योमेट्रिक 1 निकाल लिया है। इसका हमें क्या चाहिए? क्यूब चाहिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे? क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। जब क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो इसके ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, बी के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, और यहां पर भी आपके पास क्या आ जाएगा? क्यूब। इस 3 से 3 आपके पास कैंसिल हो गया। G1 का क्यूब आपके पास हो गया B क्यूब C अपॉन B के। एक B से एक B आपके पास क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो अब आप क्या करोगे यहां पर? G1 का क्यूब आपके पास आ गया यहां पर B स्क्वायर C के। अब हम यहां पर क्या करेंगे? G2 निकालेंगे। फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज वही रहेगा, सिर्फ आपके पास जो फर्क आएगा वो कहां पर आएगा? इसकी जो ऊपर आपके पास पावर है इसके ऊपर। अगर G1 है तो यहाँ पर 1 आएगा, G2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। अगर G3 होता तो क्या आ जाता? 3। तो अब यहाँ पे आपके पास G2 है सवाल के अंदर, तो आप यहाँ क्या लगाओगे? 2, और 2 प्लस 1 आपका एज इट इज ऐसे रहेगा। अब सवाल के अंदर आपको जो है वो क्या दिया हुआ है? क्यूब दिया हुआ है कि G2 का भी क्यूब निकाल लें। जिस तरीके यहां से क्यूब लिया था तो यहां पर भी क्या करेंगे? क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा? G2 का क्यूब B क्यूब C अपॉन P 2 अपॉन 3, और यहां पर भी आपके पास क्या आ जाएगा? क्यूब। इस क्यूब से क्यूब आपके पास कैंसिल हो गया। G2 का क्यूब B क्यूब
अभी जो स्क्वायर है ये सी के साथ भी है और बी के साथ भी है, 2b से 2b आपके पास क्या होगा, ये कैंसिल आउट होगा। अब आपने यहां पर क्या करना है, ये G2 का आपके पास क्या आ गया क्यूब, किसके बराबर आ गया, यहाँ पे अब क्या बचा b और यहाँ पे क्या बचा आपके पास c स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पर bc स्क्वायर। तो G1 का क्यूब भी निकल गया, G2 का क्यूब भी यहाँ पर आपके पास निकल गया। अब अरिथमेटिक मीन, दो वैल्यूज आपके पास दिए हुए हैं, b दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, c दिया हुआ है। आपके पास क्या आएगा, b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अरिथमेटिक मीन का तो फॉर्मूला a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 होता है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूज दी हुई है वो आपको b और c दिया हुआ है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, b प्लस c डिवाइडेड बाय 2। 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो b प्लस c बराबर किसके आ गया, 2a के। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जो सवाल के अंदर दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, g1 का क्यूब प्लस g2 का क्यूब बराबर किसके लाना था आपको, 2, आपको बराबर जो लेकर आना था वो लेकर आना है आपको 2a b c के, मतलब आपको ये चीज प्रूव करनी है। अब यहां पर आपने क्या करना है, g1 और g3 को आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो अब क्या करेंगे, g1 का क्यूब प्लस g2 का क्यूब। अब g1 का क्यूब किसके बराबर है, b स्क्वायर c के बराबर, और g2 का क्यूब किसके बराबर है, bc स्क्वायर के बराबर। अब यहां पर कॉमन क्या निकल रहा है, b और c, आपने bc कॉमन ले लिया, यहां पे आपके पास क्या वैल्यू बची, b, और यहां पे आपके पास क्या वैल्यू बची, c। अब आपको पता है b प्लस c जो है वो किसके बराबर है, यहाँ पर 2a के बराबर है, तो b प्लस c की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 2a। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो g1 का क्यूब प्लस g2 का क्यूब बराबर आ जाएगा 2a b c। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो गया, राइट हैंड साइड के, यहां आपने क्या करा, हेंस ट्रू। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, इफ a b c आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब आपके पास जो है a b c जो है वो क्या दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, और अब आपने साबित करना है कि 1/a प्लस b 1/2b और 1/a प्लस c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ap के बराबर है। मतलब आपको इसको साबित करना है कि ap के बराबर है और gp आपको यहाँ पर गिवन है, दिया हुआ है। तो हमने कहा a b c आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये जो आपके पास है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो आप पढ़ते हो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, b इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी। b बराबर किसके होता है, अंडर रूट ए सी के बराबर होता है। अब मैं यहाँ से रूट हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, a c के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से करना है, स्क्वायर को बोथ साइड करके डायरेक्टली आप काट सकते हो, जब आपके पास वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मालूम करना है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास जो है इन दोनों को सम करके 2 से जब डिवाइड करें तो आपके पास यही वाली वैल्यू आनी चाहिए, सेंटर वाली, मतलब 1/2b आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो आपके पास जो है इन दोनों को प्लस a प्लस बी 1/b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ये आपने कर दिया। अब अपॉन को मैं यहां पर 1/2 करके लिख रहा हूं, कोई इश्यू नहीं है, ये आपने ऐसे लिखा, क्योंकि डबल डिवाइड है तो इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं ताकि आसानी से हो जाए। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो वेरिएबल्स का एलसीएम कैसे लेते हैं, जो आपके पास में वैल्यूज होती हैं उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो a प्लस बी मल्टीप्लाई किससे होगा, b प्लस सी से,
और 1/2 मैंने एज इट इज ऐसे रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, b प्लस c 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, b प्लस c, और a प्लस b को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a प्लस b। यहाँ के पास एज इट इज ऐसे ना, b में जब होंगे b प्लस से कितना आ गया आपके पास 2b आ गया, और ये a और ये c आपके पास एज इट इज ऐसे रहा। दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। a को b से मल्टीप्लाई किया आपके पास आ गया ab, a को c से मल्टीप्लाई किया आपके पास आ गया ac, b को b से मल्टीप्लाई किया आपके पास आ गया b स्क्वायर, और b को c से मल्टीप्लाई किया आपके पास आ गया bc, और ये आपके पास जो है 1/2 एज इट इज ऐसे रहा। इसको मैंने अरेंज कर लिया। अब आपके पास AC जो है वो किसके बराबर है, b स्क्वायर के बराबर है, तो आप AC की क्या जगह क्या लिख दोगे, b स्क्वायर। AB आ गया, इसकी जगह आपके पास b स्क्वायर, और ये b स्क्वायर प्लस BC और 1/2 आपका एज इट इज ऐसे रहा। बी स्क्वायर में बी स्क्वायर प्लस करें कितने हो गए, 2b स्क्वायर। अब नीचे डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास जो है वो b कॉमन आ रहा है, तो आपने क्या करना है, b कॉमन ले लेना है। आपने b कॉमन लिया तो यहां पर आपके पास a बचा, यहां पर आपके पास बचा 2b, और यहां पर आपके पास बचा c 1/2 ऐसे। इस पूरी वैल्यू से पूरी वैल्यू आपके पास कैंसिल आउट हो गई। अब यहां पे 1 बचा, और जब 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2b। दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, तो इट मींस दैट के तीनों जो है वो आपस में क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो आपके पास 1/a प्लस b, 1/2b, 1/b प्लस c are in arithmetic progression and proof। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट, साबित कीजिए a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP, कि आपके पास जो है b स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर जो आपके पास क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये साबित करना है। जबकि आपको क्या दिया हुआ है, b प्लस c प्लस a एंड a प्लस b आर इन HP। अब HP जो है वो किसका इनवर्स है, AP का इनवर्स है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, HP में जो आपको दिया हुआ है b प्लस c प्लस a और a प्लस b आर इन HP, आपको HP में दिया हुआ है तो आप सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर दोगे AP के अंदर। इन्वर्ट करोगे आपका AP में आ जाएगा। अब AP का जो है कॉमन डिफरेंस कैसा होता है, सेम होता है, तो ये आपके पास AP है, तो इट मींस दैट कि आपके पास ये इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को निकालेंगे। बराबर किसका आएगा, थर्ड में से सेकंड को निकालेंगे, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस जो है, जितनी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उन तमाम का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। मतलब इसको इससे माइनस करें, इसको इससे माइनस करें, इसके बाद अगर वैल्यूज को इस वैल्यू से माइनस करें तो सबके आंसर कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। ये फैक्ट है कि जब भी आपके पास क्या कहलाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आती है। प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने तमाम चीजें जो है वो बहुत तफसील से बताई हुई हैं। बराबर है कि कॉमन डिफरेंस है। अब क्या करेंगे, यहां पर हम एलसीएम लेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई किया b प्लस c, माइनस है तो इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पर भी साइन चेंज। अब आपके पास भी प्लस का सी से माइनस का सी कैंसिल, प्लस के ए से माइनस के यहाँ पे कैंसिल, यहाँ क्या बचा बी माइनस ए अपॉन आपके पास सी ए से सी ए भी कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर के अंदर अगर आपके पास सेम वैल्यूज है और बीच में आपके पास कोई साइन नहीं है, मतलब होल पर है, तो ये आराम से कैंसिल आउट की जा सकती है। तो यहाँ पे क्या बचा b माइनस ए और यहाँ पे क्या बचा b प्लस सी। यहाँ पे आपके बचा c माइनस b और यहाँ क्या बचा a प्लस b। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अब क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई। b को जब a से मल्टीप्लाई किया तो आपका ab, b को b से मल्टीप्लाई किया आपके पास b स्क्वायर, a को a से मल्टीप्लाई किया आपका a स्क्वायर, a को b से मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या आ गया ab। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, c को b से मल्टीप्लाई किया आपके पास bc, c को c से मल्टीप्लाई किया आपके पास c स्क्वायर, b को b से मल्टीप्लाई किया आपके पास b स्क्वायर और b को c से मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या आ गया bc। आपके पास जो है वैल्यू ab से ab आपके पास क्या हो गया कैंसिल हो गया, bc से आपके पास क्या हो गया bc कैंसिल हो गया। देख लीजिए, अगर ये वैल्यू जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इनके कॉमन डिफरेंस कैसे आना चाहिए, सेम आने चाहिए। मतलब b स्क्वायर में से हम किसको माइनस करें a स्क्वायर को, या c स्क्वायर में से माइनस करें b स्क्वायर को, दोनों इक्वल हैं, आ रहे हैं इक्वल। b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इट मींस दैट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर एन ए पी। ये आपके पास क्या हो गया हेंस प्रूफ। तो ओके स्टूडेंट्स, आपको 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।